everyone. The topic of today's discussion is the continuation of the previous topic which we were discussing, जिसके अंदर research process के हम steps discuss कर रहे थे. Today we are going to discuss about the remaining steps of the research process. So moving on to the data collection, data processing and analysis. Data collection is is an integral part of the research design. Though we are dealing it separately, data collection is determined by the research techniques selected for the project. Data can be collected in a variety of ways, in different ways, in different settings. Data जो है चाहे तो आप फील्ड से कलेक्ट कर सकते हैं, लैब से कलेक्ट कर सकते हैं, and from different sources और different sources से भी आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं. It could include interviews, face to face. It could include interviews, face-to-face interviews, telephone interviews, computer-assisted interviews, and interviews through electronic media. तो interview अगर आपने करना है, qualitative research कर रहे हैं आप, उसके अंदर जो है आप फेस टू फेस इंटरव्यूज कंडक्ट कर सकते हैं. आप टेलीफोन पे इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं. जिस तरह से आजकल पेंडेमिक का टाइम है, आप ईमेल के थ्रू जो है वो एक क्वेश्चन है भेज के इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं. कंप्यूटर असिस्टेड इंटरव्यू जो है वो आप conduct कर सकते हैं. Then you can also conduct interviews through the electronic media like Zoom, like Skype, like Google Meet, like through Facebook, like through WhatsApp. तो electronic media जो आपका है और आपका जो सोशल मीडिया है उसके थ्रू भी आप जो है वो इंटरव्यूज कंडक्ट कर सकते हैं. क्वेश्चन इज दैट either personally are either personally administered, they can be sent through the mail or electronically administered observation of individuals and events which could be participant or non-participant. तो ये जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं डाटा को कलेक्ट करने की, उसके अंदर एक तो इंटरव्यूइंग मेथड है, एक टेक्निक है, दूसरा है आपके पास क्वेश्चन एयर्स आप सेंड करते हैं, वहां से वो आपको फिल आउट करके लोग वापस भेज देते हैं, फिर आप उसको जो है वो एनालाइज कर रहे थे. और तीसरी जो टेक्निक है वो है ऑब्जर्वेशन की. उसके अंदर आप डायरेक्टली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. ब्रॉडली जो है वो डाटा या तो फील्ड में जाके मतलब आप एक्चुअल जो आपकी रिसर्च की जगह है वहाँ पे से जाके डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं थ्रू इंटरव्यूज, थ्रू क्वेश्चन, थ्रू ऑब्जर्वेशन. या तो आप उसको जो है वो अगर आप साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, तो वो आप किसी लैब के अंदर बैठ के भी कर सकते हैं. अच्छा जी, once the field work has been completed, the data must be converted into a format that will answer the research questions and or help testing the hypothesis. अब जब आपने जो data जो है वो collect कर लिया है, तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा significant process होता है वो होता है data को organize करने का और data को एक जगह पे एक format के अंदर ले के आने का. जब आप डाटा को एक तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं एक फॉर्मेट के अंदर, उसके बाद जो है यू ट्राई टू answer the research questions and or help testing the hypothesis. आप research questions के जवाब भी देना शुरू कर देते हैं और hypothesis को भी टेस्ट करने की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं. Data processing generally begins with, अच्छा अब data तो collect आपने कर लिया, उसके बाद जो data processing की टेक्निक है वो ये कि data processing generally begins with the editing and coding of the data. Editing involves checking the data collection, forms of omission, legibility and consistency in classification. अब मतलब ये कि आप क्या करते हैं कि आप डाटा को प्रोसेस करते हैं किस तरह से कि आप जो है वो एक पहले तो आप अगर आपके पास जो है वर्ड की फॉर्मेट फाइल में डाटा है तो आप उसको एडिट करते हैं. अगर आप किसी प्रॉपर जो है वो एक्सेल की शीट्स हैं या जो है पावर पॉइंट है तो आप उसको कोड करते हैं डाटा को, ठीक है, कि कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, कौन सी चीज़ आप किस चैप्टर के अंदर या किस सेक्शन के अंदर यूटिलाइज करेंगे. उसके बाद आप उसको एडिट करते हैं जिसके अंदर आप डाटा के अंदर जो आपके पास डाटा कलेक्शन हुआ था या जो कलेक्टेड डाटा है उसके अंदर अगर कोई चीज़ मिसिंग है या किसी चीज़ को आपने मिस आउट कर दिया है वो आप आइडेंटिफाई करते हैं. आप देखते हैं कि उसकी एलिजिबिलिटी कितनी है, मतलब ये है कि वो कितना जो है वो ऑथेंटिक है डाटा और कितना नहीं है. फिर आप देखते हैं कि उसके अंदर कंसिस्टेंसी कितनी है, जो आपके पास आंसर्स आए हैं और जो क्लासिफिकेशन आपने की थी, जो सैंपल लिया था उसमें से कितने लोगों का जवाब जो है मिलता जुलता है, कितना कंसिस्टेंट डाटा आपके पास आया है, कितनी क्लासिफिकेशन थी, किस क्लासिफिकेशन के मुताबिक आपके पास जो है वो डाटा आया. अच्छा जी, the editing process corrects problems such as interviewer errors prior to the data are transferred to a computer. जो editing process है उसके अंदर आपके पास जितनी भी चीज़ें या mistakes आपको नज़र आ जाती हैं उसको आप क्या करते हैं
such as you try to omit the error prior to actually transforming the data or transferring the data into the computer. तो जो आपके पास वर्ड में सॉरी हार्ड कॉपीज डाटा की आई हैं उसको आप एक दफ़ा गो थ्रू करते हैं, अगर उसमें कोई एरर्स हैं तो उसको आप पहले करेक्ट कर देते हैं, उसके बाद आप उसको जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र करते हैं, उसकी सॉफ्ट कॉपी बनाते हैं, या उसके बाद जो है आप उसको जो है कंप्यूटराइज करते हैं, कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा, कोडिंग का मतलब क्या होता है? Coding may be the process of assigning of numbers or symbols before it goes to the computer. कि आप उसको codify कर देते हैं कि चैप्टर ए से रिलेटेड या किसी एक पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड आपको कोड बना लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप आर्ट्स एंड क्राफ्ट पे काम कर रहे हैं तो आप कहेंगे ब्रशेस का डाटा एक तरफ है, पैलेट्स का डाटा एक तरफ है, पेपर्स का डाटा एक तरफ है. एग्जांपल दे रही हूँ. इसी तरह से अगर आप पॉलिटिकल साइंस की किसी पॉलिटिकल पार्टी पे काम कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि हिस्ट्री का डाटा इस तरफ है, ठीक है, पीएमएलएन का डाटा ये है, पीपीवी का डाटा ये है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. The computer can help in making tables and the application of different statistics. जब आप कोडिफाई करके डाटा को कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं तो आपके पास टेबल्स बनाना ज़्यादा आसान होता है. आपके पास एक स्टेटिस्टिकल डाटा को वेब्स के फॉर्म में टेबलेटेड फॉर्म के अंदर जनरेट करना आपके पास ज़्यादा ईजी हो जाता है. The appropriate analytical technique is to be determined by the research design and the nature of the data collected. अब जो appropriate एक analytical technique है is to be determined by the research design कि आपके जो research design है वो determine करता है कि क्या आप analysis करने के लिए क्या technique use करेंगे या उस data को analyze करने के लिए आप क्या technique use करेंगे. और उसके बाद जो है वो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द डाटा कलेक्टेड, और उसके बाद जो है कि आप देखते हैं कि एक्चुअली जो डाटा आपके पास आया है वो कहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, नेचर क्या है डाटा कलेक्टेड डाटा कलेक्शन की. अच्छा, फिर जब आपने डाटा को कलेक्ट कर लिया, डाटा को प्रोसेस कर लिया, डाटा को एनालाइज कर लिया, यूजुअली ऐसे होता है अगर आप किसी का थीसिस उठा के देखें पीएचडी का जिसने क्वांटिटेटिव रिसर्च की हो तो डाटा कलेक्शन का अलग चैप्टर बनता है, सॉरी डाटा एनालिसिस का एक सेपरेट चैप्टर वो बनाते हैं जिसके अंदर वो सारे अपने रिजल्ट या अपनी जो रिकमेंडेशंस होती हैं या डिस्कशन करते हैं वो कि और हमारे पास ये डाटा कलेक्ट हुआ था और डाटा को हमने इस तरह से प्रोसेस किया और उसका एनालिसिस ये है, या हमारा अपना जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ ऑल द डाटा दैट हैव बीन कलेक्टेड, या हमारा जो अपना राय है ये हमारी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो ये डेवलप होगी है डाटा को कलेक्ट करने के बाद उसको जब वो ट्रांसलेट करते हैं. इसका यूजुअली जो है वो एक सेपरेट चैप्टर बना हुआ होता है. अच्छा जी, फिर उसके बाद ये क्या आप क्या करते हैं, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस. आंसरिंग द रिसर्च क्वेश्चंस is very significant in testing a hypothesis. The analysis and interpretation of the data shall be the means to testing the formulated hypothesis as well as finding answers to the research questions. कि आप रिसर्च क्वेश्चंस के किस तरह से आंसर्स फाइंड आउट करेंगे, आप जो है वो कैसे आप फॉर्मुलेट करेंगे हाइपोथेसिस को, कौन सा हाइपोथेसिस जो है आपको लगता है कि टेस्टिफाइबल है, किसको आप लॉन्ग टर्म के अंदर ज़्यादा जिसके ऊपर डाटा भी कलेक्ट कर सकते हैं, जिसको आप टेस्टिफाई करके पूरा एक रिसर्च प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उसको आप ज़्यादा कंसिडर करते हैं. हाइपोथेसिस मेकिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि दे कैन बी मल्टीपल हाइपोथेसिस, ठीक है, नल हाइपोथेसिस होता है, फिर जो है वो आपका एक्चुअल हाइपोथेसिस होता है, टेस्टेबल हाइपोथेसिस होता है. तो इट कैन वेरी फ्रॉम case to case, research project to research project, the type of research techniques and methods you're following, research methodology जो आप follow करें, ये सारी चीज़ उस पर depend करती है. In case of applied research, the research should be helpful in finding solutions to the problems of the organization or society. Making recommendations may also be the part of this process. अब होता ये है कि applied research जब आप कर रहे होते हैं, मतलब एक जगह से data collect करके उसको दूसरी जगह पे apply कर रहे होते हैं, उस केस के अंदर research should be helpful in finding solutions to the problems of the organization and society. Society से related या किसी organization से related वो problems find out कर रहे होते हैं. And you tend to make recommendations और suggestions जो आप अपने डाटा के अकॉर्डिंगली आप रिकमेंड करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि ये चीज़ हमने कलेक्ट की, उसको हमने एनालाइज किया और हमें ये लगता है कि सोसाइटी के पर्टिकुलर इस प्रॉब्लम से रिलेटेड ये किया जाना चाहिए, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड ये हमारा सजेशन है कि अगर आप 1 2 3 4 5 6 ये मेजर्स लेंगे तो प्रॉब्ली आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोग्रेस करेगी, या जो आपके इश्यूज हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो खत्म हो जाएंगे. सो मूविंग ऑन,
रिपोर्ट राइटिंग उसके बाद जो है वो रिसर्च प्रोसेस का एक बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप है। द रिसर्च रिपोर्ट शुड कम्युनिकेट द रिसर्च फाइंडिंग्स इफेक्टिवली, कि आपकी रिसर्च के अंदर जितनी भी फाइंडिंग्स हैं वो बहुत क्लियरली टू द पॉइंट इफेक्टिवली इसके अंदर लिखी हुई हूँ। All too often, the report is a complicated statement of the study's technical aspects and sophisticated research methods. ज़्यादातर होता ये कि ये जो आपकी रिसर्च रिपोर्ट होती है, सॉरी या रिपोर्ट होती है, वो इट covers all the technical aspects and the sophisticated research methods. ये एक होलसम सी अप्रोच होती है जिसके अंदर आप बता देते हैं कि हमने ये रिसर्च मेथड्स यूज़ किए, ये टेक्निक्स यूज़ की और हमारे ये रिजल्ट्स हैं और हमारी ये ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, if the study has been conducted for a business management, for business purposes, often the management is not interested in detailed reporting of the research design and its statistical findings, but wants only the summary of the research. अच्छा, अब जो रिपोर्ट है ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेस से रिलेटेड कोई रिपोर्ट लिख रहे थे तो दैट इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन के आपका जो है वो जिसको आप रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको आपने रिपोर्ट जिसके लिए लिखनी है वो क्या चाहता है। यूजुअली अगर आप बिजनेस से रिलेटेड लिख रहे हैं तो वो स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग के अंदर या रिसर्च डिजाइन के अंदर वो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, उनको समरी चाहिए होती है। इसी तरह से अगर आप जो है वो किसी जो है वो एचआर से रिलेटेड लिख रहे हैं या पॉलिसी से रिलेटेड लिख रहे हैं तो होता है कि वो लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि क्या स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग है। बाद में अगर वो चीज़ कोई टेस्टिफाई करना चाह रहे होते हैं, इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे होते हैं मार्केट के अंदर, तो वो उसके लिए उनको उस टाइप का डाटा या उस टाइप की रिपोर्ट चाहिए होती है। रिसर्च इज ओनली एज गुड एज द एप्लीकेशंस मेड ऑफ इट। अच्छा, रिसर्च को करने का मकसद ये नहीं होता कि आपने रिसर्च करके उसको शेल्फ में डाल दिया या आपने रिसर्च करके उसको जो है वो एक जगह पे किसी एक जगह पे लाइब्रेरी में रख दिया या बस यही इसका यूज़ था। रिसर्च का यूज़ एक्चुअली वहाँ पे होता है जब आप उसको रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर अप्लाई करते हैं, किसी के फ़ायदे के लिए अप्लाई करते हैं। Nevertheless, the research reports become a historical document to record that may be referred to in later studies. In case of research for academic purposes, the research findings become part of the body of the language, and the research may produce research papers for the publication in professional journals. अच्छा, अब इसमें ये होता है कि जो आपकी रिसर्च रिपोर्ट होती है यूजुअली एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बन जाता है। इट कैन बिकम अ रिकॉर्ड that can be used by the people who are studying on the same topic at some point after you have done your research. In case of research for academic purposes, जो academic purposes के लिए जैसे MPhil PhD की जो research होती है, मास्टर्स या BS के अंदर जो आप research projects लेते हैं, research करते हैं, academia के अंदर जो research होती है उसके अंदर research findings become the part of the body of knowledge. जितनी भी आपने findings की होती हैं, they become a part of the body of knowledge and they are highly valued, and the research may प्रोड्यूस रिसर्च पेपर्स फॉर पब्लिकेशंस इन प्रोफेशनल जर्नल्स। आपके जो है प्रोफेशनल जर्नल्स आपने सुना होगा HEC के जर्नल्स की कैटेगरीज होते हैं, XYZ कैटेगरी होते हैं, इम्पैक्ट फैक्टर होता है, उसके अंदर आप जो है वो पब्लिश कराते हैं अपना काम। The report has to be presented in the format as it may have been part of the terms of reference if it is a sponsored study. उसके अंदर आप बता देते हैं कि आपने जो है वो आया, it was a funded study और sponsored थी, आपको किसी ने sponsor किया या आपको किसी ने जो है वो कोई amount पे की उस research study को conduct करने के लिए और क्यों की। In case of a dissertation, the universities have some standardized styles which have to be followed. Dissertation का मतलब होता है thesis, जैसे MPhil का या PhD का। उसके अंदर हर यूनिवर्सिटी का अपना एक स्टैंडर्डाइज स्टाइल होता है, राइटिंग फॉर्मेट होता है, क्या चीज़ फॉलो करनी है क्या नहीं करनी होती है, वो पूरा एक प्रोसीजर है। सिमिलरली द रिसर्च पेपर्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द फॉर्मेट स्पेसिफाइड बाय द प्रोफेशनल जर्नल्स। इसी तरह से जो आपके रिसर्च पेपर हैं they have to be prepared in accordance with the format that should be specified by the professional journals. अब जो जर्नल जहाँ पे आप अपना काम पब्लिश कराना चाह रहे हैं उसका एक अपना पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, उसकी एक अपनी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है, कौन सी चीज़ पहले लिखनी है, कौन सी बाद में लिखनी है, उसके मुताबिक अपनी जो रिपोर्ट है या आपका जो रिसर्च पेपर है उसको लिखते हैं और फिर उस पर्टिकुलर एक जगह पे सेंड करते हैं ताकि आपका जो काम है वो वहाँ पे पब्लिश हो सके और उसको ऑथेंटिसिटी मिल सके या उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसको पढ़ सकें। सो ये जो पूरे 9 स्टेप्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डूइंग अ फुल फ्लेज्ड रिसर्च प्रोसेस एंड दे आर द बेसिक्स ऑफ कंडक्टिंग योर रिसर्च इफेक्टिवली। सो मूविंग अच्छा जी, जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द रिसर्च प्रोसेस में भी
मे इज़ यूजुअली लाइक सबसे पहले आप जो है वो ऑब्जर्वेशन करते हैं ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च की, अपने रिसर्च इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसके बाद आप प्रॉब्लम जो है वो डेफिनेशन बनाते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाते हैं जिसके अंदर आप बताते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाते हैं या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाते हैं। फिर आप वेरिएबल्स को क्लियरली आइडेंटिफाई करते हैं, उनको आप लेबल करते हैं। देन यू जनरेट द हाइपोथेसिस कि क्या-क्या जो है वो आप क्या किस तरह की टेस्टिफाइबल स्टेटमेंट है वो आप देखते हैं। उसके बाद यू टेंड टू लिस्ट डाउन द साइंटिफिक रिसर्च डिज़ाइन कि आप कौन सा फॉलो कर रहे हैं। देन यू गो टुवर्ड्स डाटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड उसके बाद जो है वो जो दूसरा प्रोसेस है उसके अंदर आप इनिशियली डाटा को गैदर करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर। थ्रू इंटरव्यूज थ्रू लिटरेचर रिव्यू और उसके बाद जो है वो आप ने जब हाइपोथेसिस टेस्टिफाई करना होता है तो उसको आप डाटा कलेक्शन के बाद एनालिसिस के बाद इंटरप्रेट करके डिड्यूस करके हाइपोथेसिस को आप लिखते हैं रिसर्च क्वेश्चंस को आप जो है वो चेक करते हैं उसके बाद आप रिपोर्ट राइटिंग की तरफ जाते हैं रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हैं और उसके बाद जो है आपने जो काम किया हुआ होता है इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय the decision making bodies, they can be policy makers, they can be businessmen, they can be people from academia. तो वो डिपेंड करता है कि आपने किसके लिए एक्चुअली जो है वो रिपोर्ट रिसर्च पेपर या रिसर्च वर्क किया है और उसके मुताबिक आप जो है वो रिसर्च प्रोसेस फॉलो करते हैं ताकि उनको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। अगर वो स्पॉन्सर्ड स्टडी है स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कम्प्लीटली और एक्सक्लूसिवली वो लोग खुद बताते हैं कि उनको क्या-क्या चीज़ चाहिए और वो किस-किस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड हैं। सो मूविंग ऑन। अच्छा, जो सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है सोसाइटी से रिलेटेड, सोसाइटल जो इश्यूज़ हैं, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो आप किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले आप थ्योरी को ढूँढते हैं, उसके अंदर रीज़न देखते हैं, लॉजिक देखते हैं। देन यू डिफाइन द प्रॉब्लम देन यू डेवलप अ हाइपोथेसिस एंड रिसर्च क्वेश्चंस। उसके बाद आप एक रिसर्च डिज़ाइन या एक रिसर्च प्लान को डेवलप करते हैं। देन अकॉर्डिंग टू द रिसर्च डिज़ाइन रिसर्च मेथोडोलॉजी डिफाइन करते हैं फिर आप डाटा को कलेक्ट करते हैं डाटा कलेक्शन के बाद डाटा को प्रोसेस करते हैं देन यू टेंड टू टेस्ट द हाइपोथेसिस एंड आंसर ऑल द रिसर्च क्वेश्चंस यूजुअली होता है कि हर एक रिसर्च क्वेश्चन का एक अलग सेक्शन बनता है एक अलग चैप्टर बनता है उसके बाद आप जो है वो रिपोर्ट को लिखते हैं। प्रॉब्लम डेफिनेशन से पहले आप जो है वो एक तो ब्रॉडर एरिया उसको आप आइडेंटिफाई करते हैं, फिर आप उसको एक्सप्लोर करते हैं, कंसल्ट करते हैं, उसके ऊपर लिटरेचर रिव्यू करते हैं, प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, हाइपोथेसिस लिखते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस लिखते हैं, रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं, रिसर्च डिज़ाइन को फॉलो करते हैं, उसके मुताबिक आप डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा को फिर प्रोसेस करते हैं and then you testify the hypothesis whether it was true or it was false then you tend to answer all the questions उनको आप डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिफरेंट पैराग्राफ्स के अंदर या डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर हर रिसर्च क्वेश्चन से रिलेटेड एक आप अलग सेक्शन या चैप्टर बनाते हैं और बाय द एंड आप एक फुल फ्लेज रिपोर्ट लिखते हैं जो इंटायरली डिपेंड करती है कि उसका क्या मकसद है और किसके लिए आप लिख रहे हैं चाहे वो एकेडेमिया के लिए लिख रहे हैं बिजनेस के पर्पस के लिए लिख रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स वालों के लिए लिख रहे हैं आप साइंटिफिक कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं तो वो डिपेंड करता है कि आपने उसका एंड रिजल्ट क्या सोचा हुआ था या उसका पर्पस ऑफ राइटिंग डाउन रिपोर्ट क्या था ठीक है एकेडेमिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस रिपोर्ट लिखने के वो बिल्कुल डिफरेंट है एकेडमिक रिसर्च पेपर्स के बिल्कुल डिफरेंट है आपने बिजनेस से रिलेटेड कोई रिपोर्ट प्रोड्यूस की है और किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को देनी है वो बिल्कुल डिफरेंट है किसी ह्यूमन रिसोर्स वाले को देनी है वो बिल्कुल डिफरेंट है अगर आपने बायोकेमिस्ट्री या फिजिक्स के ऊपर किसी चीज़ के ऊपर काम किया और आपने अपने जो है वो किसी साइंटिफिक जर्नल के अंदर पब्लिश करानी है चीज़ तो उसको लिखने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है सो हैविंग सेड दैट ये जो तरीके हैं रिपोर्ट राइटिंग के दे entirely डिपेंड अपॉन हाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग ए रिपोर्ट एंड आपकी जो ऑडियंस है या जिसको आपने प्रेजेंट करना है या देना है इवेंचुअली रिपोर्ट लिख रिसर्च वर्क करके रिसर्च प्रोसेस के थ्रू आपने एक टॉपिक को गुजार के वो लोग क्या चाहते हैं उनकी डिमांड्स क्या है सो दिस इज इट फॉर टुडे